बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 11 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इस वीडियो से पहले वाली वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाई थी और उसमें आपको किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया था। किडनी के ही स्ट्रक्चर में आपको एक स्ट्रक्चर मौजूद मिलेगा, आपको यहाँ पर नजर आएगा लेबल किया हुआ नेफ्रॉन्स। अब नेफ्रॉन बेसिकली क्या चीज है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो फंक्शनल यूनिट होता है, यानी वो यूनिट जो कि प्रॉपरली किडनी के काम कर रहा होता है, उस यूनिट को नेफ्रॉन कहा जाता है। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल ऐसे ले लें जैसे किसी बॉडी के अंदर एक सेल मौजूद होता है, वो बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी उसके अंदर सारे प्रॉपर फंक्शन जो है वो सेल के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नेफ्रॉन भी जो है वो किडनी का एक फंक्शनल यूनिट कहलाता है। अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमें इसका स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो हमें इसके बारे में ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह से ये फंक्शन परफॉर्म होता है इसके अंदर। ईच किडनी इन अ ह्यूमन कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। एक ह्यूमन में जो एक किडनी है, ह्यूमन में 2 किडनीज होती है ना, एक ह्यूमन के अंदर जो एक किडनी है उसके अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तकरीबन जो है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स तक मौजूद होते हैं। द नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन जो है वो किस पे मौजूद होती है? एक लंबी सी एक लॉन्ग ट्यूब्यूल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। ईच नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ रीनल कॉर्पसिकल एंड रीनल ट्यूब्यूल। हर नेफ्रॉन को अगर हम डिवाइड करें तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को हम रीनल कॉर्पसिकल कहते हैं और दूसरे को हम रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। रीनल कॉर्पसिकल कंसिस्ट ऑफ बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस ऑफ द बोमेन्स कैप्सूल। रीनल कॉर्पसिकल को हम मजीद आगे अगर पार्ट्स में डिवाइड करें या अगर हम उसका स्ट्रक्चर चेक करें तो उसके स्ट्रक्चर में बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ऑफ द बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल का ग्लोमेरुलस मौजूद होता है। द बोमेन कैप्सूल इज अ डबल वॉल्ड हॉलो कप। बोमेन कैप्सूल क्या होता है? ये एक डबल वॉल 2 लेयर वाली बॉल होती है जो कि अंदर से हॉलो यानी खाली होती है, कप की तरह की होती है। That surround a tuft of blood capillaries, जिसके इर्द गिर्द जो है वो सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, known as glomerulus, और उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। इस पेज पर आपको इसका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत इजीली जो है वो वाजिया क्लियरली जो है वो दिया गया है और आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि जो मैंने आपको पीछे बताया है कि ये ग्लोमेरुलस रीनल कॉर्पसिकल जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। अब ये बोमेन्स कैप्सूल क्या है? ये देखिए यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है, ये डबल वॉल्ड होता है और हॉलो होता है, अंदर से खाली है। और ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज, इसके इर्द गिर्द ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, जो आपको रेड से कलर की नजर आ रही हैं, ये ग्लोमेरुलस कहलाता है। उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है नेफ्रॉन का वो है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल हैज 3 पार्ट्स। रीनल ट्यूब्यूल को हम 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। नंबर 1 इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स बिगिन फ्रॉम द बोमेन कैप्सूल। जहां पर बोमेन कैप्सूल खत्म होता है वहां से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। The U-shaped structure is called loop of Henle। ये जो आपका proximal convoluted tubule है, ये आगे जाके एक U-shaped structure में कन्वर्ट हो जाता है जिसे loop of Henle कहते हैं। At the end of the loop, the nephron is highly coiled again to form distal convoluted tubule। इसके loop of Henle के एंड में जो है वो नेफ्रॉन coiled shape में, जो आपको नजर आ रहा है, ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और जैसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 में। एक हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड हो गया लूप ऑफ हैनले
और थर्ड हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द नेफ्रॉन फाइनली मर्ज इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। द कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन विद even larger ducts which open into the renal pelvis। ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है या ये जो पूरा का पूरा रीनल ट्यूब्यूल है, ये आगे जाकर एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मर्ज हो जाता है और ये कलेक्टिंग डक्ट जो है वो ज्वाइन हो जाती है एक लार्ज डक्ट या एक लार्ज डक्ट के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होती है, विच ओपन इनटू द रीनल पेल्विस, जो कि आगे जाके रीनल पेल्विस में ओपन हो जाती है। ब्लड कैपिलरी आफ्टर लीविंग ग्लोमेरुलस फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड रीनल ट्यूब्यूल। इस पूरी रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो है वो आपको ये रेड और ब्लू कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो इसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं सारी। जब हमें ये स्ट्रक्चर क्लियरली समझ में आ जाता है कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस। उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं। तो हम इस स्ट्रक्चर के बेस पर फंक्शन को बहुत इजीली जो है वो समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इसकी लेबलिंग को अच्छे से जो है वो लर्न कर लें, याद कर लें, या आपके माइंड में रिमाइंडर में होना चाहिए कि कौन कौन से पार्ट्स जो है वो नेफ्रॉन्स के हैं, मौजूद हैं। जब आपको ये सारे पार्ट्स के बारे में पता होगा तो फिर उसके बाद हमें फंक्शन बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो है वो समझाऊंगी कि किस तरह से नेफ्रॉन्स जो है वो अपना काम करता है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपको, कोई क्यूरी आपको है, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। आपको आपके सवालात के जवाब ज़रूर दे दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।